गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है आइंस्टीन का विशिष्ट ऊष्मा का सिद्धांत। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने स्टडी करी ड्यूलॉग पैटिट का सिद्धांत के बारे में देखा था। अब उसमें जो कुछ कमियां हैं उनको दूर करने के लिए आइंस्टीन ने एक थ्योरी अपनी दी है और उसके द्वारा भी हम देखेंगे कि विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या प्राप्त हो रहा है। उससे पहले जो मेन अजम्पशन है इस थ्योरी का कि आइंस्टीन ने जो ठोस हैं उनमें क्या अजम्पशन माना वो देख लेते हैं। आइंस्टीन ने माना कि यदि किसी ठोस में टोटल परमाणु कैपिटल N है, टोटल परमाणु कैपिटल N है, तो तीनों दिशाओं में x, y और z दिशाओं में जो वाइब्रेशन मोड है या कंपन विधाएं हैं उनके संगत यदि माना जाए तो टोटल जो आपके परमाणु हैं या आवर्ती दोलक हैं वो कितने हो जाएंगे, 3n हो जाएंगे। ठीक है, पहला जंक्शन तो ये है। दूसरा, अब चूंकि आवर्ती दोलकों की बात है तो जो उनकी ऊर्जा आइंस्टीन ने बताई वो उसने बताई E = n + ½ h², जहाँ पर n क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है, h आपका प्लांक कांस्टेंट और म्यू आपकी आवर्ती है। तो आइंस्टीन के अकॉर्डिंग जो आवर्ती दोलक है उनकी ऊर्जा का मान ये होगा। अब इस ऊर्जा के द्वारा हम पहले औसत ऊर्जा का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद कुल ऊर्जा का और उसके बाद विशिष्ट ऊष्मा का मान CV = du/dt का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आपको औसत ऊर्जा का मान निकालना है। औसत ऊर्जा का फॉर्मूला आप E bar = summation n = 0 to infinite E exponential minus E/kT divided by summation n = 0 to infinite e⁻e/kT। समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 में E का मान रख देंगे, इसलिए E bar = n = 0 to infinite n + ½ h² और it will be exponential minus n + ½ h²/kT divided by summation n = 0 to infinite exponential minus n + ½ h²/kT। ठीक है, अब आपको इस समेशन का मान निकालना है। तो लेट अस कंसीडर कि माना x = h²/kT और इसको भी हम लिख सकते हैं θ/t। तो यहाँ पर θe का मान क्या हो जाएगा, θe = h²/k। θe का मान क्या हो जाएगा, h²/k, जिसे हम अभिलाक्षणिक ताप या आइंस्टीन ताप भी कह सकते हैं। तो इस x की वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे, इसलिए एवरेज वैल्यू E bar = h² कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा h², समेशन n = 0 to infinite n + ½ exponential minus n + ½ x divided by summation n = 0 to infinite exponential minus n + ½ x। इक्वेशन नंबर 2। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। एक्सपेंड करने के बाद मान प्राप्त होगा समीकरण 2 से E bar = n की वैल्यू आप रखेंगे 0 1 2 3 4, तो इट विल बी h² 1/2 एक्सपोनेंशियल माइनस x/2
जब आपने n इक्वल टू 0 पुट किया है। n इक्वल टू 1 रखने पर 3y2 ई रेज़ टू पावर माइनस 3xy2 और इसी तरह से आगे की टर्म 5y2 ई की पावर माइनस 5xy2 कंटिन्यूस। सिमिलरली नीचे वाला पार्ट जो है आपका इट विल बी एक्सपोनेंशियल माइनस xy2 प्लस एक्सपोनेंशियल या आप ई कर सकते हैं ई रेज़ टू पावर माइनस xy2 ई रेज़ टू पावर माइनस 3xy2 प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस 5xy2। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 3। समीकरण 3 को हम लॉग फॉर्म में लिखेंगे तो मान प्राप्त होगा h न्यू d अपॉन डी एक्स लॉग ई रेज़ टू पावर माइनस xy2 प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस 3xy2 प्लस ई की पावर माइनस 5xy2 कंटिन्यूसली। यहाँ देखिए जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे d अपॉन डी एक्स लॉग के सापेक्ष तो लॉग का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन एक्स और साथ में इसका डिफ्रेंशिएशन होगा तो ये वैल्यू आपको प्राप्त होगी, साथ में माइनस बाहर आएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं d अपॉन डी एक्स लॉग कॉमन लेते हैं माइनस ई रेज़ टू पावर एक्स 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर माइनस 2x और इसी तरह से आगे की वैल्यू माइनस h न्यू d अपॉन डी एक्स लॉग ई रेज़ टू पावर माइनस xy2 और ये जो वैल्यू है इसका मान कितना आ जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस x। समीकरण नंबर 4। क्लियर यहाँ तक? समीकरण 4। अब समीकरण 4 को और आगे सॉल्व करते हैं तो इट विल बी ई बार इक्वल टू क्या मान प्राप्त हो रहा है माइनस h न्यू और d अपॉन डी एक्स ये मान प्राप्त हो जाएगा माइनस xy2 माइनस लॉग 1 माइनस ई की पावर माइनस x। ठीक है, आपने इसको ओपन कर लिया समीकरण नंबर 4 को। अब हम क्या करेंगे x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन कर देंगे सो इट विल बी माइनस h न्यू माइनस हाफ माइनस 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स और पुनः इसका इंटीग्रेशन होगा सो इट विल बी प्लस। ठीक है, और सॉल्व करते हैं तो इट विल बी h न्यू हाफ प्लस ई की पावर माइनस एक्स 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स और सॉल्व करेंगे तो इट विल बी हाफ प्लस 1 अपॉन ई की पावर x माइनस 1 इट इज ई बार। समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 4 से आपको जो औसत ऊर्जा है दोलकों की उसका मान प्राप्त हो गया है। क्या मान है ई बार इक्वल टू h न्यू और हाफ प्लस 1 अपॉन ई की पावर x माइनस 1। अब लेकिन हम शुरुआत में ही मान चुके हैं आइंस्टीन मॉडल के अनुसार कि जो दोलकों की संख्या है वो 3n है। तो यदि औसत ऊर्जा ई बार है तो टोटल ऊर्जा या आंतरिक ऊर्जा है उसका मान कितना होगा? उसका मान होगा U इक्वल टू 3n ई बार और इसकी वैल्यू जाएगी 3n h न्यू हाफ प्लस 1 अपॉन ई एक्स माइनस 1 और U इक्वल टू 3n h न्यू हाफ प्लस x की वैल्यू क्या है h न्यू अपॉन के टी माइनस 1। समीकरण नंबर 5। तो ये वैल्यू है आपकी आंतरिक ऊर्जा की U इक्वल टू 3n h न्यू और हाफ प्लस 1 अपॉन ई की पावर x माइनस 1। अब इस फॉर्मूले से आप जो आपको मान ज्ञात करना है स्पेसिफिक हीट का या विशिष्ट ऊष्मा का उसका मान प्राप्त करेंगे। अतः विशिष्ट ऊष्मा Cv इक्वल टू du अपॉन dt
क्या करेंगे हम, समीकरण नंबर 5 का t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका मान प्राप्त हो जाएगा 3n h न्यू, इट विल बी 0 और इट विल बी एक्सपोनेंशियल h न्यू अपॉन के टी माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस ई रेज टू पावर h न्यू अपॉन के टी और अगेन h न्यू अपॉन के टी स्क्वायर अगेन माइनस, so it will be cancel out, वैल्यू होगी 3n h न्यू स्क्वायर अपॉन के टी स्क्वायर ई रेज टू पावर h न्यू अपॉन के टी डिवाइडेड बाई e की पावर h न्यू अपॉन के टी माइनस 1 का होल स्क्वायर, मान है ये CV का। और सॉल्व कर सकते हैं इसको, शुरुआत में हमने क्या माना था, x इक्वल टू एच न्यू अपॉन के टी और इसका मान था थीटा ई अपॉन टी। तो यहाँ से एच न्यू का मान क्या हो जाएगा, एच न्यू इक्वल टू के थीटा ई। समीकरण नंबर ये 6 था, समीकरण नंबर 7। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 7 का मान समीकरण 6 में रख देंगे, इसलिए सी भी कितना प्राप्त हो जाएगा, 3n के स्क्वायर थीटा स्क्वायर, क्या किया हमने, एच न्यू का मान पुट कर दिया है के थीटा ई डिवाइडेड बाय के टी स्क्वायर एक्सपोनेंशियल एच न्यू अपॉन के टी डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1 का होल स्क्वायर, इट विल बी कैंसिल आउट, सो इट विल बी 3n के थीटा ई अपॉन टी का होल स्क्वायर ई रेज टू पावर एच न्यू अपॉन के टी और एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये जो मान है समीकरण नंबर 8, ये आइंस्टीन मॉडल के अनुसार जो ठोसों के लिए विशिष्ट ऊष्मा है उसका मान है CV इक्वल टू 3n के थीटा ई अपॉन टी स्क्वायर और E की टर्म में जो वैल्यू है। अब बात करते हैं केस की कि निम्न ताप पर और उच्च ताप पर CV के मान क्या प्राप्त होते हैं और प्रायोगिक रूप से जो मान प्राप्त हुए हैं उनसे मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो पहला केस लेंगे हम लो टेम्परेचर का। पहला केस है हमारा लो टेम्परेचर या निम्न ताप, इसका मतलब T टेंड्स टू 0 और या फिर यूँ कहें कि T लेस देन थीटा ई। तो इससे क्या मान प्राप्त होगा, T अपॉन थीटा ई लेस देन 1 और या फिर यूँ कहें थीटा ई अपॉन टी इट विल बी ग्रेटर देन 1, ये वैल्यू आपको प्राप्त होगी। तो ये कंडीशन आप समीकरण नंबर 8 में पुट करेंगे। अतः समीकरण 8 से क्या हो जाएगा, दिस इज थीटा ई अपॉन टी, ओके। तो CV इक्वल टू 3n के, n की वैल्यू r है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी r, थीटा ई अपॉन टी होल स्क्वायर एक्सपोनेंशियल थीटा ई अपॉन टी एक्सपोनेंशियल थीटा ई अपॉन टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब हम क्या देख रहे हैं कि थीटा ई अपॉन टी का मान 1 से बहुत अधिक है, तो जो ये वाली वैल्यू है उसका मान 1 से अधिक होगा। तो आपको क्या मान प्राप्त होगा, 3r थीटा ई अपॉन टी का होल स्क्वायर, एक को नेग्लिजिबल मान लेंगे तो इट विल बी ई रेज़्ड टू पावर माइनस थीटा ई अपॉन टी, CV का मान कब प्राप्त हो रहा है, जबकि आप लो टेम्परेचर की बात कर रहे हो। इसी प्रकार से हाई टेम्परेचर की बात करें, इसी प्रकार हाई टेम्परेचर की बात करें, दूसरा केस हो जाएगा उच्च ताप कि T ग्रेटर देन थीटा ई है, सो T अपॉन थीटा ई
greater than 1 और वी कैन से थीटा ई अपॉन टी लेस देन 1। तो उस केस में इस इक्वेशन का मान, या फिर यूँ कहें कि ई की पावर थीटा ई अपॉन टी का मान 1 प्लस थीटा ई अपॉन टी इस तरह से होगा। इसलिए सी वी का जो मान प्राप्त होगा इट विल बी 3r थीटा ई अपॉन टी का होल स्क्वायर और ई की पावर थीटा ई अपॉन टी डिवाइडेड बाय, चूँकि यहाँ पर -1 था इस केस में, तो 1 प्लस थीटा ई अपॉन टी -1 का होल स्क्वायर। ये कैंसिल आउट और ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी। और इसको भी हम क्या बोलेंगे, नेग्लिजिबल मान सकते हैं, क्योंकि थीटा ई अपॉन टी का मान 1 से बहुत कम है, तो इसका मान भी लगभग 1 हो जाएगा। तो फाइनली क्या वैल्यू प्राप्त होगी आपको, सी वी इक्वल टू 3r, जो कि उच्च ताप पर विशिष्ट ऊष्मा का मान है। तो इस प्रकार हमने आइंस्टीन मॉडल के आधार पर उच्च ताप और निम्न ताप पर जो विशिष्ट ऊष्मा है उनके मान प्राप्त किए। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।